सो हेलो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम मार्शल आर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्शल आर्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम तीन मेन मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज कराटे, ताइक्वांडो एंड चाइनीज कुंफू, विच इज ऑल्सो नॉन एज शाओलिन कुंफू, और एक स्पोर्ट, फेमस स्पोर्ट, डायरेक्ट स्पोर्ट, विच इज ऑल्सो नॉन एज बॉक्सिंग। जो मेजर तीन चार टाइप के मार्शल आर्ट्स हैं उनको मैंने चूज किया है, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा मार्शल आर्ट या कौन से स्पोर्ट्स चूज करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित पुरी है। मैं करंटली 5 ईयर से कराटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और करंटली मैं ब्राउन 3 हूँ। नाउ कराटे क्या है? कराटे एक मार्शल आर्ट है। ये जापान में डेवलप हुआ, जापान के ओकिनावा प्लेस में ये डेवलप हुआ था। इसमें हम बेसिकली डीप स्टांस, पंचेस, किक्स और बॉडी स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करते हैं। अनदर मार्शल आर्ट्स है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो साउथ कोरिया का एक मार्शल आर्ट है, वहां से ओरिजिनेट हुआ था। इसमें हम बेसिकली किक्स के ऊपर फोकस करते हैं, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ किक्स, मतलब मेन फोकस उनमें ही होता है। पंचेस होते होंगे और किक्स पर मेन फोकस होता है। अनदर थिंग इज शाओलिन कुंफू। उसमें हम मतलब नॉट लाइक पंचेस और किक्स, उसमें हम फ्लोइंग मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी उसमें एज पर माय नॉलेज उसमें एनिमल मूवमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, लाइक ड्रैगन मूवमेंट, स्नेक मूवमेंट, इस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं उसमें। जैसे आप जानते होंगे शाओलिन मंक्स वगैरह की अगर आपने मूवीज देखी होगी, तो उसमें वो लोग मेडिटेशन पर फोकस करते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, गॉड को कैसे फाइंड करें, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट है। चौथी जो स्पोर्ट है, कॉम्बैट स्पोर्ट, इसको हम मार्शल आर्ट नहीं बोलेंगे, ये एक तरह का कॉम्बैट स्पोर्ट बोलेंगे इसे, लाइक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक कोई मार्शल आर्ट नहीं है। अगर इसको आपको सीखना है तो बेसिकली मास्टर तो नहीं, बट इसके बेसिक मूवमेंट्स आप 2-3 महीने में सीख सकते हैं। अदर मार्शल आर्ट्स अगर आपको सीखने हैं तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एकदम बेस से सिखाया जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले आपके बेसिक्स पर फोकस किए जाते हैं। आपके पंचेस और किक्स आपको बार बार रिपीट करवाए जाते हैं। आप बोर हो सकते हैं, लेकिन वो बार बार रिपीट होंगे। अगर आप बॉक्सिंग सीखने जाते हो तो आप बेसिकली 2-3 मंथ्स में इतना तो जान ही जाओगे कि कैसे पंच करना है, कैसे हुक मारना है, कैसे अपर कट मारना है, कैसे बचना है, कैसे डक करना है। एज पर माई नॉलेज दिस इज व्हाट बॉक्सिंग इज। बॉक्सिंग इज वेरी डायरेक्ट। अगर आपको सिर्फ फाइटिंग ही सीखना है सो यू कैन चूज बॉक्सिंग। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे और जो हम सिखाते हैं वो मेनली है शोटोगान कराटे। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कराटे। नाउ बात करते हैं कि आपको कौन सा मार्शल आर्ट्स चूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको वो मार्शल आर्ट्स चूज करना चाहिए जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो और जहाँ पे हर तरह का मार्शल आर्ट अवेलेबल हो, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, आपको कौन सा मार्शल आर्ट शूट कर रहे हो। लेकिन जनरली जो लोग हैं हमारे इंडिया में, उनको हर तरह का मार्शल आर्ट हर जगह अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो अगर आपको एमएमए सीखना है और आपके आसपास, आपके एरिया में, लोकल एरिया में अगर कराटे ही अवेलेबल है या बॉक्सिंग ही अवेलेबल है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाएं और उसमें मेंबरशिप लें। आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने मिलेगा और आपकी स्किल्स बेहतर होंगी। रेदर देन ये फोकस करने के लिए कि कौन सा मार्शल आर्ट्स बेस्ट है, आपको ये फोकस करना चाहिए कि जो मार्शल आर्ट में सीख रहा हूँ क्या मैं उसमें बेस्ट बन सकता हूँ। और अगर आप कोई भी मार्शल आर्ट सीखते हो और उसमें एक टॉप लेवल पर जाते हो, तो आप उसमें अपोनेंट को नॉक आउट कर ही सकते हो, उसमें बीट कर ही सकते हो, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर कि अगर आप अभी भी जानना चाहते हो कि आपको कौन सा मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए, बेस्ट मार्शल आर्ट्स, बेस्ट टीचर्स जो आपके अराउंड सराउंडिंग में अवेलेबल है, आप वहां जाइए, इंक्वायरी करिए, कुछ महीनों की ट्रेनिंग करिए, आपको खुद पता चलेगा। और बात करते हैं क्या ऑनलाइन मार्शल आर्ट सीखी जा सकती है, तो मेरा जवाब है कि आप ऑनलाइन एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ऑनलाइन कभी भी आप मार्शल आर्ट सीख नहीं सकते, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर सिखाता है सामने और जो आप खुद सीखते हो, आप जब खुद सीखते हो तो आपको लगता है कि आप सही ही कर रहे हो, तो लेकिन इंस्ट्रक्टर जब सामने होता है तो वो आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कि कौन से छोटे छोटे मूवमेंट्स गलत हो रहे हैं, आपको किस चीजों से हर्ट हो सकता है और कैसे आप उसको बेटर कर सकते हो। वो हम सेल्फ आइडेंटिफाई जनरली नहीं कर पाते हैं। आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो आप ऑनलाइन सीख ही पाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आसपास आपकी जो भी जिम्स हैं, जो भी मार्शल आर्ट क्लासेस हैं,
आप उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये था मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको अगर इसके बारे में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरियोसिटी है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो, हम उसका जवाब देंगे या तो उसके ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हर फ्रेम में जादू, हर मूव्स में जान, शोटोकन कराटे बॉय सर की है ये शान। गूंजेगा हर जग बस हमारा ही नाम, हिम्मत और हौसले का है ये नया